अभी हमारे साथ फेसबुक लाइव में बेगूसराय के पूर्व महापौर संजय सिंह जुड़ चुके हैं और अभी हम जानेंगे कि बेगूसराय नगर निगम जो है कोरोना काल में क्या कर रही है। सर, हमारा पहला सवाल होगा, कोरोना महामारी है या मजाक? नहीं, कोरोना तो महामारी है। हर दिन हम आए दिन देख रहे हैं, आज भी समाचार पत्र में 2 आदमी का मौत हो गया है और हजारों आदमी पूरे देश में मर चुके हैं और लाखों आदमी पूरे विश्व में मर चुके हैं। ये तो एक वैश्विक महामारी है, इसको सभी लोग मान रहे हैं। हमारा पहला सवाल इसलिए था क्योंकि बहुत सारे बेगूसराय के नगर निगम क्षेत्र को सील कर दिया गया। जैसे अगर किसी भी मोहल्ले में अगर कोई कोरोना के पेशेंट निकल रहे हैं तो उस मोहल्ले को सील कर दिया जाता है। तो फिर नगर निगम की क्या जिम्मेदारी होती है कि उस वार्ड या उस गली को भूल जाना? देखिए, नगर निगम जो है ना, सरकार, बिहार सरकार तत्परता से सारी कार्य को कर रही है, लेकिन नगर निगम जो है कुंभकर्णी निंद्रा में सोई हुई है, उसको कोई मतलब नहीं है। 2 दिन पहले की बात है, जब जिला पदाधिकारी नगर निगम क्षेत्र में घूम रहे थे तो नगर आयुक्त उनके साथ नहीं थे। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो सकता है क्या? तो जिला पदाधिकारी, जिला अनुमंडल पदाधिकारी घूम रहे हैं, लेकिन नगर निगम के नगर आयुक्त घर में सो रहे हैं, न कोई नहीं रहता है। तो और इसकी वानगी हम आपको बता रहे हैं, जो मेरे ही वार्ड में एक लड़का सदर अस्पताल में जाके अपना टेस्ट करवाया तो कोरोना पॉजिटिव हो गया। लोगों में हड़कंप मच गया। उसको यहाँ से सभी लोग जिनको जैसे बन पड़ा वो आपदा में फ़ोन करके या जिला पदाधिकारी से बात करके, जिला अनुमंडल पदाधिकारी से बात करके उसको यहाँ से आइसोलेशन के लिए भेजे। और नगर निगम से एक भी कर्मी पदाधिकारी कोई नहीं आया। मैं वहाँ चूना, ब्लीचिंग, सैनिटाइज करवाया उस गली को लगातार। और जब 9-10 दिन हो गया तब मुझे सूचना मिलता है, एक मेरे जो वार्ड के सफाई का देख रेख करते जमादार के द्वारा, जो उसको आ रहा है अब उसको घेराबंदी करने के लिए। यही दुर्भाग्य है, जब वो लड़का जिस दिन आइसोलेशन वार्ड से चला आया तब वो घेराबंदी की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं नगर निगम को इससे कोई मतलब नहीं है, कोई तत्परता दिखाने की कोई आवश्यकता ही नहीं समझ रहा है। आप बेगूसराय के पूर्व मेयर रह चुके हैं नगर निगम क्षेत्र के, और अभी आगे भी आप इस सीट के लिए दावेदारी कर सकते हैं। तो क्या विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है? आप इस पे सवाल क्यों नहीं उठाते? अगर उठाते तो असर क्यों नहीं होता? 27/11/19 को बोर्ड की बैठक हुई। उसके बाद यूँ तो नगरपालिका अधिनियम कहती है जो हर महीने में कम से कम एक बोर्ड की बैठक होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद कोई बैठक नहीं हुआ। और जब बैठक नहीं हुआ तो हम लगातार समाचार पत्र के माध्यम से, पीसी करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या जो सोशल मीडिया से लगातार इस बात को उठा रहे हैं। और आज जो 14/7 हो गया, लगभग 8 महीना हो गया है, तो बोर्ड की बैठक ही नहीं हो रही है। तो जब बोर्ड की बैठक नहीं होगी तो हम अपनी आवाज़ को कहाँ रखेंगे? सशक्त की बैठक हो रही है लगातार, उनके द्वारा जो भी वो वार्ड हैं वो या वार्ड पार्षद उनके चहेते हैं, उनको विभागीय रूप से काम मिल रहा है, लेकिन संपूर्ण नगर निगम के लिए कुछ नहीं हो रहा है। इसके पहले हम आपको याद होगा कि मैं एक वीडियो भी बनाया था, जो सभी पार्षद को 500 ml का एक सैनिटाइज का बोतल दिया गया था। मैंने उसका भी विरोध किया था, जो हर पब्लिक को ये सैनिटाइज मिलना चाहिए। सिर्फ पार्षद को 500 ml सैनिटाइजर का बोतल मिल जाने से ये पूरा नगर निगम सुरक्षित नहीं हो सकता। अगर किसी गली को सील कर दिया गया तो उसके बाद नगर निगम की क्या जिम्मेदारी है? वहाँ पे सैनिटाइजिंग, क्या बस लोगों के ग्रिल पे सैनिटाइजिंग कर देने से कोरोना ख़त्म हो जाएगा, या इससे अधिक कुछ नगर निगम के क्षेत्र में आता है, या नगर निगम कुछ इससे अधिक कर सकता है? 24 मार्च को हमें जहाँ तक याद है, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉकडाउन की घोषणा हुई, और उसके बाद हर जगह, पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में तत्परता से इसको लोगों ने सैनिटाइज का कार्य शुरू किया। लोग मास्क बांटना शुरू कर दिए और लोगों के बीच जो भी हुआ, फिर बाद में लोग समाज सेवी और जो भी छोटे छोटे पॉलिटिकल लोग हैं वो भी लोगों के बीच जाके उनको राहत सामग्री भी मुहैया कराए। लेकिन बेगूसराय नगर निगम कुंभकर्णी निद्रा में उस समय भी सोई हुई थी और आज भी सोई हुई है। पूरे मार्च से लेकर और अभी तक में मात्र एक बार वार्ड में, मेरे वार्ड में एक बार फॉगिंग हुआ, मात्र एक बार। 1 से 2 बार मात्र सैनिटाइज वाला जो गाड़ी, बड़ी गाड़ी होती है, वो आया।
और आज वो सुपर सकर मशीन जो हम अपने समय में मेरे समय में खरीदारी इसकी की गई थी मेरे कार्यकाल में, तो उस समय लोग आरोप लगाए ये फालतू गाड़ी बेवजह इसको खरीद लिया गया है, और उस समय लोगों के लिए वरदान हुआ। लेकिन आज वो गाड़ी फिर 2 महीना से खराब पड़ा हुआ है, उसको कोई ठीक करने वाला नहीं है। तो एक हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, जो आपने जो पहला सवाल किया, जो बेगूसराय नगर निगम इसको मजाक में ले रही है, उसको लग ही नहीं रहा है, क्योंकि वो लोग सुरक्षित हैं, वो अपने आप को सब सुरक्षित रख लिए हैं। अब हमारे सफाई कर्मी आते हैं, आज तक उनका एक बार भी टेस्ट नहीं हुआ ना, एक बार टेस्ट नहीं हुआ, जबकि बिहार सरकार नहीं केंद्र सरकार भी कही थी कि उसको संपूर्ण सुरक्षा किट मुहैया कराया जाए। लेकिन संपूर्ण सुरक्षा किट के मुहैया के होने के नाम पर सिर्फ कभी 15 दिन 20 दिन और 1 महीना पर एक डिटॉल साबुन और कभी एक मास्क दे दिया जाता है। न अभी तक उनको जूता मिला, न टोपी मिला, न पीपीई किट मिला। तो कहीं भी कोई मतलब ही नहीं है ना। नगर निगम उदासीनता का है, लोगों को नारकीय जीवन जीने के लिए विवश कर दिया है। आज 3 दिन पहले 10 तारीख को यही तेलिया पोखर में लोगों ने घेराबंदी किया, कोई उसको आज तक देखने के लिए नहीं आया। अंत में लोग फिर खोल दिया। जाते जाते आखिरी सवाल है कि आप अभी वर्तमान में भी वार्ड कमिश्नर हैं, तो एक नगर निगम क्षेत्र में क्या क्या दायरा आता है, या नॉर्मल भी किसी क्षेत्र में नगर निगम को क्या क्या करना चाहिए, चाहे वहाँ कोरोना के पेशेंट हो या ना हो, उनके दायरे में क्या क्या आता है, लोगों को विस्तार में बताएं। जो लोग अगर उनके मोहल्ले में, उनके वार्ड में अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो वो आवाज़ उठा सके। देखिए, आवाज़ तो उठा रहे हैं ना। आज अभी जस्ट 10 मिनट पहले एक प्रिंस कुमार नाम का एक व्यक्ति हमको फ़ोन किए, जो उनके मोहल्ले में वार्ड नंबर 40 में आदर्श नगर है, तो वहाँ क्या हुआ है, जो बुडको के द्वारा जो सीवरेज लाइन बनाया गया, अभी वो पूर्ण रूप से बना नहीं है। लेकिन समाज में कुछ वैसे भी लोग होते हैं जिनको समाज से कोई मतलब नहीं है। वो क्या किए, अपना कनेक्शन उसमें जोड़ दिए। अब पानी ओवरफ्लो हो रहा है, पानी बह रहा है। 3 दिन पहले लोगों ने सोशल मीडिया पर उसको डाला, लेकिन आज तक उसको कोई देखने के लिए नहीं गया। तो नगर निगम की पहली जिम्मेवारी है साफ सफाई, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा साफ सुथरा। अभी बरसात का भी समय है, कोरोना भी है, तो चूना ब्लीचिंग ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह छिड़काव हो, सैनिटाइज का कार्य जोर शोर से चले, और फॉगिंग का कार्य जोर शोर से चले। और सबसे बड़ा जो नगर निगम की जवाबदेही है जनता के प्रति, उनको हमेशा सजग रहना है। कहीं अगर कोई ढंग की शिकायत आ रहा है, उस शिकायत को सबसे पहले दूर करना है। आज हर जगह लोग परेशान हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो जिसके लिए उस सड़क को 4 दिन से लोगों ने घेर रखा था अपनी परेशानी के कारण, और पूरे इलाका उससे परेशान हो गया था। अब देखिए, उसका एक बोर्ड बना, ये देखिए 19/10/19 को 1 साल पहले बोर्ड बना, जो इसका शिलान्यास गिरिराज बाबू भारत सरकार के मंत्री के द्वारा किया जाएगा। उपेंद्र बाबू इसके विशिष्ट मुख्य अतिथि होंगे, विशिष्ट अतिथि उपमेयर होंगे। फिर उसके बाद एक बोर्ड बना, जिसमें हुआ जो न उपेंद्र प्रसाद सिंह इसका शिलान्यास करेंगे, और गरिमामय उपस्थिति प्रोफेसर डॉक्टर दशरथ प्रसाद सिंह होंगे। पता नहीं ये कौन है, हम इनको नहीं जानते हैं। 3 पार्षद का उपमेयर हैं। उसके बाद 3 पार्षद का नाम आया, श्रीमती शोभा देवी, श्री संजय कुमार और श्री नीलम प्रकाश शाह, क्योंकि तीनों वार्ड से रोड गुजरता है। फिर एक बोर्ड बना, फिर एक बोर्ड देखिए आप, और इसमें सिर्फ माननीय उपेंद्र प्रसाद सिंह इसका शिलान्यास करेंगे, राजीव रंजन सिंह कुमार और नीलम प्रकाश जी इसके होंगे। तो इस तरह अब एक साल से लगातार 3 गो बोर्ड बना, और तीनों बोर्ड में कोई बोर्ड वहाँ नहीं लगा। और छोटा सा नाला का कार्य किया गया, वो भी नाला का कार्य कहाँ किया गया, जिधर आबादी नहीं है, जीडी कॉलेज जो है उसके 4 दीवारी लगाकर, जिसमें अगर वो बन भी गया, ये आबादी वाला क्षेत्र में अगर बनता नाला, जहाँ से नाला का आउटलेट था वहाँ से अगर पीछे की ओर बनता, तो जितना ही दूर बना था उतना तो नाला भी कम करता बरसात में। तो यही है नगर निगम की तुगलकी फरमान। कहीं भी कुछ होना नहीं है, सारे सड़कें को तोड़ दिया गया है, लोग परेशान हैं, कोई देखने वाला नहीं है। नगर निगम से लोगों को ये उम्मीद थी, जो हम लोग कॉरपोरेशन में
एरिया में आए हैं, हमको बेहतर सुविधा मिलेगा, स्वास्थ्य सुविधा मिलेगा, बिजली मिलेगा, पानी स्वच्छ पानी मिलेगा। बिहार सरकार कर रही है, बिहार सरकार पैसा दे रही है, लेकिन यहाँ कोई करने वाला नहीं है। सारे सड़क को तोड़ कर छोड़ दिया गया, कोई देखने वाला नहीं है। यही स्थिति है नगर निगम। और अब तो नगर निगम जो है सो नगर निगम रहा ही नहीं, सरकारी कार्यालय नहीं रहा, ये कॉरपोरेट कार्यालय हो गया है। अब नगर निगम की बैठक जो है वो मेयर के आवास पे होता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ हो सकता है क्या? जो सरकारी बैठक भी अब मेयर के आवास पे जाके और नगर आयुक्त और जो भी पदाधिकारी हैं वहाँ जाके करते हैं। तो नगर निगम से लोगों को, ऐसे तो ये नगर निगम लोगों की संस्था है, ये जनता की संस्था है, सारा उसमें है, क्योंकि जनता यहाँ टैक्स देती है। हर आदमी टैक्स मेरे जैसा आदमी भी टैक्स देता है 50 से 60 हज़ार रुपया सालाना। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का अधिकार है, क्योंकि हम अपने टैक्स का पैसा देते हैं, उससे उसको सुविधा देना है। लेकिन नगर निगम तो कोई मतलब नहीं है, वहाँ जो बैठे प्रशासक हैं, शासक हैं, उनको कोई मतलब नहीं है नगर निगम की जनता से। आपने वार्ड नंबर 40 का बात किया, और वार्ड नंबर 40 में एक गली है जिसको कल सील कर दिया गया था दोपहर में। तो आज जब वहाँ लोगों के द्वारा फ़ोन किया गया कि सर कल सील किया गया तो सैनिटाइजिंग तो कम से कम कराइए, अगर उनके घर में कोरोना निकला है तो कम से कम हमारे घर में नहीं निकला, हमें तो आप सुरक्षा प्रदान कीजिए। आप तो सील कर दिए, ना ही हम सब्जी खरीदेंगे ना ही राशन खरीदेंगे, चलिए हम उसमें भी गुजारा कर लेंगे, मगर आपकी जिम्मेदारी जो है पार्षद साहब को, मैडम है पूनम देवी, उनको फ़ोन करके जानकारी दिया गया। तो आधे एक घंटे के बाद सैनिटाइजिंग करने वाले लोग आए। तो ये जानना था कि क्या सिर्फ सैनिटाइजिंग ग्रिल पे ही होना चाहिए, या दरवाजे में, या घर के अंदर, या रोड पे भी होना चाहिए? सैनिटाइज क्योंकि बताया गया कि सिर्फ सैनिटाइजिंग जो है ग्रिल पे ही करना है, ग्रिल के अलावा हम किसी खिड़की कहीं भी कुछ नहीं कर सकते, जो आपका मेन डोर है बस वही सैनिटाइजिंग होगा, रोड वूड से हमको कोई मतलब नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर काम करने का लोगों का इरादा है, हमें अगर कोई आदमी फ़ोन किया, 40 नंबर के ही लोग हमको वहाँ से हमारी पब्लिक फ़ोन की, तो हम इंटरटेनमेंट। एक और सवाल कि इसमें जो अगर वो सैनिटाइजिंग ज़्यादा कर देंगे तो क्या सरकार उन्हें पैसा नहीं देगी, या सरकार, बिहार सरकार, भारत सरकार ये लिख के नगर निगम को दिया है कि आपको जो सैनिटाइजिंग है सिर्फ गेट पे करना है, रोड पे एक बूंद आपका सैनिटाइजिंग बर्बाद नहीं होना चाहिए? क्या जनता का पैसा है या पार्षद अपने जेब से कर रहे हैं? नहीं, टोटल जनता का टैक्स जो हम लोग देते हैं मकान टैक्स के नाम पर, जो सालाना हमसे 9% लिया जाता है, तो वही है ना। और उसी पैसा से सरकार, और सरकार भी जो अनुदान देती है वो कहीं ना कहीं जनता की पैसा रहती है, चाहे वो टैक्स, इनकम टैक्स के रूप में ले हम, चाहे जीएसटी के रूप में लोग देते हैं, वो तो पैसा यहीं का है ना। सारा पैसा पब्लिक का होता है, और फिर पब्लिक को ही जहाँ ज़रूरत होता है, ज़रूरत के मुताबिक पैसा आता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जहाँ भी है और जहाँ जो माने ये कोरोना के पेशेंट होते हैं वहाँ तो और तत्परता से काम करना है, वहाँ चूना ब्लीचिंग का छिड़काव करना है, वहाँ जाके सैनिटाइज करना है, वहाँ फॉगिंग करना है, ये सब होना है। लेकिन वही कहे ना, जो कोई देखने वाला नहीं है। अगर आप जाकर वहाँ कहें, आपकी पैरवी है, आपको अगर मेयर जानते हैं तो आपका काम हो जाएगा, आपको नहीं जानते हैं तो आप वहाँ दौड़ते रहिएगा, आपका काम नहीं होगा। यही है नगर निगम की लगातार 5 वर्षों से जो कार्य उनका चल रहा है, बस यही चल रहा है। जो जनरल आम लोगों के लिए वहाँ कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ पर्सनल लोगों के लिए वहाँ सुविधा है। आपकी पहुँच है माननीय महापौर के पास, आपका पहुँच है नगर आयुक्त के पास, आपका काम हो जाएगा। नहीं तो आप दौड़ते रहिए कार्यालय, आपको कोई नहीं पूछेगा। हमारे साथ जुड़े हुए थे बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र के पूर्व मेयर, और जाते जाते इतना ही कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो किया गया सवाल था वो जिनके पास हमें पहुंचाना था वहां तक पहुंच पाए। और आप लोगों का अगर कोई कमेंट है तो बताएं, या आप लोगों को नगर निगम की किसी भी क्षेत्र में कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताएं, वहां पे हमारी टीम पहुंचेगी। धन्यवाद।